पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, एक पंक्ति है, संग चले सोई धन है संतों, छूट जाए सब माया। करो तैयारी ऐसे धन की, जो आगे होए सहाया। संतों आगे होए सहाया। अभी हमारे साथी बता रहे थे सिकंदर के बारे में कि बहुत धन बटोरा, नाम क्या मिला? शैतान सिकंदर। हम किस दौड़ में लगे हैं? हम कौन सा धन बटोर रहे हैं? हम जिस यात्रा पर निकले हैं, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो बाहर के भौतिक धन काम आएंगे, लेकिन उसके बाद कौन सा धन लगेगा? जाना तो सबको है, यहाँ से कोई रहने नहीं आया है, ये तो सत्य है। हमारे दादा बाबा सब चले गए और हम भी उसी लाइन में हैं। तो जाना है, तो जाने के लिए हम कौन सी तैयारी किए हैं? कौन सा ऐसा काम किए हैं जो जाने के लिए हमारे संबल होगा, राह खर्च होगा? वो संत जन भजन गाते हैं ना, इसके तो आगे भजन ही है साथी। एक व्यवहारिक जगत है और दूसरा आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जगत है। व्यवहारिक जीवन के लिए तो हम पूरा सब कुछ करते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। वो पूंजी जोड़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब केवल व्यवहार के लिए। असली कमाई तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जहां हमें जाना है कि फिर वहां से तो उठना ही नहीं है, फिर वहीं रहना है। यहाँ तो कुछ दिन के लिए हैं। वो संत जन कहानी सुनाते हैं ना कि एक घुड़सवार एक बार पूछा एक आदमी से कि भैया बस्ती किधर है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ और गांव नहीं मिल रहा है कोई, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो जिससे पूछा उसने हाथ से इशारा कर दिया, इसी तरफ आगे चले जाओ। घोड़े में लगाम लगाया और घोड़ा दौड़ाया। दिखता है आगे कुछ नहीं है, तो शमशान घाट है। बड़ा दुख हुआ उसे कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। पूछा इससे बस्ती किधर है, तो शमशान बता दिया। घोड़ा वापस मोड़ा और फिर उसी रास्ते से आया और पूछा, कहा तुमको कुछ अकल वकल है कि नहीं है? उसने कहा क्या हो गया? कहा तुमसे पूछा था बस्ती किधर है और तुम हमें शमशान भेज दिए। तो उसने कहा बस्ती किसको कहते हैं? कि बस्ती जहां लोग बसें, जहां लोग रहें। और शमशान किसको कहते हैं? जहां लोग मरे। तो कहे बताओ, शमशान में जो बसा वो वहां से कभी लौट के आया है क्या?
कभी तुमने किसी मुर्दे को, किसी आदमी को शमशान में मरते हुए देखा है? जिसे तुम बस्ती कहते हो, मरते तो वहां लोग हैं, शमशान तो वो है। और यहां जिसे तुम बस्ती कहते हो, यहां मर करके लोग शमशान में जाके बसते हैं। उनके लिए बाकायदा घर बनाया जाता है, खुदाई की जाती है और वहाँ ऐसे बसाया जाता है कि वो निकल के आ ना सकें। और यहाँ तो 4 दिन रहते हैं, उसके बाद सबको उधरे जाना है बसने के लिए। तो बस्ती कौन हुई असली? हम सबकी असली बस्ती कौन सी होगी? हम सबकी भी असली बस्ती शमशान ही है ना, कि हम सब अपने घर में ही अपनी कब्र बनाएंगे। आवाज़ सुनने वाला हर व्यक्ति की असली बस्ती उसका शमशान घाट होगा, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। तो उसी समय आदमी को दर्द होता है, पीड़ा होती है कि मेरा छूट रहा है। जिसे मैं बस्ती माना था वो तो मिनटों में छूट गई। शरीर छूटने के बाद कितना दिन तक रखते हैं आदमी को? बहुत हुआ तो 10 घंटा, 12 घंटा, नहीं तो 24 घंटा। इससे ज़्यादा आपको बस्ती में नहीं रखेंगे, आपको असली बस्ती में पहुंचा देंगे, जहां से आपको कभी उजड़ना नहीं है। कोई उठाएगा कि नहीं, चलो उठो, यहाँ से कहीं दूसरी जगह घर बनाना है तुमको। हम सबको वहाँ जाना है कि जहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। असली बस्ती है शमशान, और उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, मरने की कोई तैयारी नहीं करते हैं, बस केवल बटोरने बटोरने में लगे हैं। वहाँ की तैयारी है अध्यात्म, सत्संग। मरने के बाद कौन सा धन काम आता है? अध्यात्म धन काम आता है, परोपकार काम आता है, सेवा काम आती है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आज भी जिंदा हैं। बुद्ध, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, हमारे सदगुरु अभिलाष साहब, क्या ये कभी मर सकते हैं? इनको कोई भूल सकता है? अगर नहीं भूल सकता है तो क्यों नहीं भूल सकता है? क्या कारण है वो? ये सबकी जुबां पर जिंदा है, सबके दिमाग में जिंदा है, सबके विचारों में जिंदा है। कारण परमार्थ, समाज के लिए जो इन्होंने काम किया, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं। अब वो रहेंगे सदियों तक, उनको कोई भुला नहीं सकता है। और वो एक ही काम है, उनके पास एक ही पूंजी थी, एक ही धन था, वो था आध्यात्मिक धन, अध्यात्म की कमाई। हम सबको बस उसी की तैयारी करनी है। हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो केवल अध्यात्म धन नहीं है। और आध्यात्मिक धन ना होने के कारण, अध्यात्म विचार ना होने के कारण, आदमी के पास ये धन होते हुए भी वो भिखारी की तरह है। खुद आप अपने अंदर झांक के देखें, अपने आप से पूछ के देखें कि आज तक आपने कितने लाख रुपए कमाए, लेकिन आप मालिक कितने के हैं आज? 5,000 रुपया अभी आपको कहीं देना पड़ जाए तो नहीं दे सकते। 1,000 रुपया निकालना पड़ जाए, सोचना पड़ेगा, घर वालों से पूछना पड़ेगा, पत्नी को, परिवार को हिसाब देना पड़ेगा। कितनों कमाए, लेकिन आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जिनके लिए कमाए, जिनको मैंने जोड़ जोड़ के दिया, वो हमको क्या समझते हैं? मूर्ख समझते कि नहीं समझते? मूर्ख नहीं, शायद महामूर्ख समझते होंगे।
इन्हीं लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है संतों के पास कि हमारी पत्नी हमको कहती है कि हमारे कर्म फूटे थे तो जो हमारे पिताजी ने ऐसे मूढ़ के साथ ला करके मूड़ दिया। और वो आदमी कहता है साहब मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ हर महीना 40,000 रुपया कमा रहा हूँ और आज तक कमा रहा हूँ और 1,000 रुपया भी अपने मर्जी से नहीं खर्चा कर सकता। मिला क्या आखिर? इससे भी बदतर जिंदगी होती है लोगों की। ये तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों के पास आती हैं बातें, लेकिन आदमी फिर भी नहीं समझता है। कहते ना 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। इतनी ठोकर इतना तिरस्कार पाने के बाद भी छोड़ नहीं पाता है। हम अपनी कमाई का जितना हिस्सा गृहस्थी जीवन में लगाते हैं उसमें का केवल अगर 10% अध्यात्म में लगा दें, परमार्थ में लगा दें, सेवा में लगा दें, गरीबों में लगा दें, वृद्धाश्रम में लगा दें, किसी अनाथालय में लगा दें, शायद लोग हमें भगवान से कम नहीं समझेंगे। वो एक बच्चे की कहानी याद आती है, व्हाट्सएप पर कोई भेजा था कि एक बच्चा छाता बेच रहा था। बहुत गर्मी थी, बरसात का दिन नहीं था। आजकल धूप में भी लोग छाता खरीदते हैं। तो पैर को अपने कभी इस पैर पर रखता, कभी इस पैर पर रखता। समझ रहे हैं आप ना? उसका पैर जल रहा था तो पैर को कभी अपने दूसरे पैर पर रख लेता, जब नीचे वाले जलने लगते रोड पर तो उसको हटा के फिर दूसरे वाले पर रख लेता। ऐसा वो हर 30 सेकंड 25 सेकंड में 1 मिनट में बदलते रहा। एक आदमी इस दृश्य को देख रहा था, वो भी सामान्य आदमी था। उसके मन में दया आई कि ये बच्चा इस गर्मी धूप में छाता बेच रहा है, शौक से तो नहीं बेच रहा होगा, कुछ मजबूरी होगी जो रोड पर खड़ा है। संयोग से वो अपने बेटे के लिए जूता खरीद के ले जा रहा था। मन में आया कि ये जूता मेरे बेटे से ज़्यादा इसको ज़रूरी है। मेरे बेटे का जूता है लेकिन फटा है बस। थोड़ा देर सोचा और उस बच्चे के पास गया, दोनों जूता अपने झोले से निकाला और उसके सामने रख दिया कि बेटा इसको पहन लो। वो बच्चा इतना खुश हुआ और इसके बाद जो शब्द कहा उसको सुन करके जूता देने वाले की आंखें भीग गईं, उसको आंसू आ गया। वो शब्द क्या थे? वो बोला, आप भगवान हैं क्या? उस आदमी ने कहा कि नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। फिर बच्चे ने कहा अच्छा तो भगवान नहीं तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। कहा नहीं बेटा मैं दोस्त भी नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप जरूर या तो भगवान हैं या तो भगवान के दोस्त हैं। उस आदमी ने कहा ऐसा तुम कैसे कह रहे हो? उस बच्चे ने कहा कि मैं कई दिन से यहाँ छत्ता बेचता हूँ और मेरे पैर बहुत जलते हैं। तो कल जब मैं रात को सोया तो मैं भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान मुझे और कुछ नहीं, बस केवल एक जूता के लिए व्यवस्था कर दे बस। और कल मैंने प्रार्थना की और आज मुझे जूता मिल गया।
जरूर भगवान ने आपको भेजा होगा। आप सोच सकते हैं उस आदमी के अंदर कितनी खुशी हुई होगी। ये अवसर हमारे जिंदगी में नहीं आता है क्या? हमारी आंखें किसी को तड़पते हुए नहीं देखी हैं अभी तक? बहुत बार देखी हैं, लेकिन हम भगवान बनने का अवसर चूक जाते हैं, आध्यात्मिक कमाई करने का अवसर चूक जाते हैं। बंधुओं, अगर कभी ये अवसर आए तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो। भले आप 4 रोटी खाते हैं, उसके बदले 2 ही रोटी खाएंगे। आप घी लगा के रोटी खाते हैं, बिना घी की खाएंगे, बस इतना ही होगा ना। देने से कभी कम नहीं पड़ेगा। उसके बदले में जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आप अपने घर गृहस्थी में लाखों नहीं करोड़ों लगा दीजिए, कभी नहीं पाएंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। आंखों से देखने को मिलता है ऐसा दृश्य, बस आंखें खुली होना चाहिए और आदमी नींद में ना हो, आप सबको भी दिखेगा। तो बंधुओं, हम जब ऐसा धन कमाने का अवसर आए तो उसको हाथ से न जाने दें, नहीं तो हमसे बड़ा अभागा आदमी कोई नहीं होगा। बहुत कमाए यारों हीरे मोती, लेकिन क्या करें, कफन में जेब नहीं होती। इतना दिन कमा लिए, कमा करके देख लिए, परिवार वालों को दे के भी देख लिए, उसके बदले में तिरस्कार, अपमान और पीड़ा मिली। अब जो समय बचा है उसको कुछ नए तरीके से जिएं, कुछ आध्यात्मिक कमाई करें, कुछ परोपकार करें, कुछ पुरुषार्थ करें। जीवन तो सब जी रहे हैं, अगर हम केवल अपना ही पेट भरते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, इतने प्रकार के जीव हैं, और ये जीव सब अपना पेट भर लेते हैं। दिन भर इधर उधर घूमते हैं, कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं, चिड़िया भी अपना पेट भर लेती है, अपने बच्चों को पाल लेती है, उनको दुश्मनों से बचना सिखाती है, उड़ना सिखाती, तैरना सिखाती, चलना सिखाती है, सब कुछ करती है। अगर इतना ही हम करते हैं तो क्या करते हैं? मनुष्य है, कहा जाता है मनुष्य एक विवेकवान प्राणी है, ये सोच सकता है, विचार कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, परमार्थ कर सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन सकता है बस, करता कहाँ है? जरूरत है करने की। जब अवसर आए, अवसर बहुत आएगा, बस आंखें खुली होनी चाहिए, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए बस। तो बंधुओं, जब हमें भी ऐसा धन कहीं मिल जाए तो उसे हमें कमा लेना चाहिए। करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे होए सहाया। यही धन आपके आगे काम आएगा। और इस जगह अगर ऐसे जगह धन लगाएंगे रहेंगे ना, तो हमें सुकून मिलेगा। हम जो अंतिम में पीड़ा उठाते हैं, शरीर छूटते समय जो पीड़ा होती है कि हाय मेरा सब छूट रहा है, हाय मेरा सब छूट रहा है, इतना कमाया, इतना बनाया, इतना किया, लेकिन अगर परमार्थ में कुछ भी हिस्सा लगा लिए, 10%, 20% भी ना, तो अपने आप को संतोष होगा कि चलो कुछ तो पुण्य किया, कुछ तो अच्छे काम में लगा। तो हम सबको आध्यात्मिक कमाई करना चाहिए। इस पंक्ति का यही भाव है कि हमने जो कुछ भी कमाया वो सब यहीं रह जाएगा। साथ में जाने वाला केवल आपका अध्यात्म है, आपके पुण्य कर्म हैं। और ये अवसर जिंदगी में सबके बार बार आते हैं, बस
इससे हमें चूकना नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।